नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटीज़ अपडेट। ये जो न्यूज़ है ये सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू होने वाली है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूपी की यूनिवर्सिटी हो। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये न्यूज़ लागू होगी। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़न में थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे लगातार कि मैम किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। और कई दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए बार बार वो पूछ भी रहे थे कि मैम आप वीडियो नहीं बना रही हैं, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए कैसे प्रमोट होंगे हम लोग। तो सबके क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर दूँगी। और आपका इतना ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि मैम बता दीजिए कैसे हम प्रमोट होने वाले हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ली है, यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन ली है, शिक्षाविदों से बात की है और उसके अलावा अपने कॉलेजेस में भी बात की है सभी के थ्रू। तो जहाँ से जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकल कर आई है वो सारी न्यूज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जो लेटर आया था। आप देख सकते हैं लेटर आया था, इस गाइडलाइन को फॉलो करने की बात कही गई है शासन की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको वो गाइडलाइन दिखा देती हूँ कि प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 2019-20 के संबंध में है ये। और आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम वर्ष के लिए और या फिर द्वितीय सेमेस्टर में कोई भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कौन सा विकल्प लागू होना है। तो सबसे पहले एक विकल्प इन्होंने दिया है कि स्टूडेंट्स को आंतरिक 100% यानी कि जो उसका आंतरिक मूल्यांकन होता है उसके अनुसार 100% पास कर दिया जाए, यानी प्रमोट कर दिया जाए। आंतरिक मूल्यांकन जैसे आपका क्लास टेस्ट होता है, आपने जो फाइलें बनाई हैं, या आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा और इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं आपके। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उन प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके इंटरनल मार्क्स, आपके क्लास के अटेंडेंस या क्लास की परफॉर्मेंस, उन सभी के आधार पर आपको पास कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। एक तो विकल्प रखा है यूनिवर्सिटी ने, शासन ने ये। और हम बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरा विकल्प जो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा विकल्प दिया है कि यदि स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनको कैसे प्रमोट करना है। तो उसको फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर किसी में भी है तो उनको प्रमोट करना है। दूसरा ये कि जब वो सेकंड में पहुंचेंगे, सेकंड ईयर या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे सेकंड ईयर में या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके जो मार्क्स होंगे वही मार्क्स उनके फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में अपलोड कर दिए जाएँ, कि उनके औसत अंक स्टूडेंट्स को दे दिए जाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने वो कि उप मुख्यमंत्री ने कहा नियम में बदलाव नहीं होंगे। अब आप मेन चीज़ें यहाँ पर देखिए कि प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने लॉकडाउन लगने से पहले परीक्षा संपन्न करा ली थी। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो परिणाम जारी कर दिए थे। उन्होंने कहा उनके परिणाम यथावत रहेंगे। जिन्होंने परीक्षा करा ली थी और परिणाम हो गए थे जारी, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, पर वे नियम लागू रहेंगे जो पहले से बनाए गए थे। इसी प्रकार कुछ विश्वविद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन लगने के पहले आयोजित करवा ली थी, लेकिन कुछ बाकी रह गई थी। उनका सबका मूल्यांकन करवाकर अंकों को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष के छात्रों के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में है यानी द्वितीय वर्ष में है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर है देखिए कि अगर जो आप कॉलेज सेकेंड ईयर के छात्र हैं और आपकी परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है तो इस स्थिति में आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सेकेंड ईयर के मार्क्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स और कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होंगे। यानी कि जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है उनको मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे।
50% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स का होगा और 50% वेटेज जो है कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा और इन दोनों को मिलाकर द्वितीय वर्ष की तालिका बनाई जाएगी। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर में के अंदर जो आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए थे उनका वेटेज लिया जाएगा, यानी कि 50% वहाँ से उठाए जाएंगे और 50% जो है वो आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पर, जो भी आपने सेकेंड ईयर के अंदर क्लासेस की हैं, आपका जो प्रैक्टिकल होगा, आपने फाइलें बनाई हैं, आपने असेसमेंट तैयार किए हैं, या फिर जो भी एक्टिविटी आपने कॉलेज में सेकेंड ईयर के क्लासेस के अंदर की हैं, उन सभी के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और 50% मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के रिकॉर्ड से उठाए जाएंगे और तब आपका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे, यानी कि यूपी में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों में संशय है कि अंतिम वर्ष या फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक होंगी। तो 30 सितंबर 2020 तक ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। क्या परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार का मौका मिलेगा? जो भी है, जी हाँ, छात्र छात्राओं को परिणाम से संतुष्ट नहीं है उन्हें 2020-21 में अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है, स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? तो 15 अक्टूबर 2020 तक जारी करने की संभावना है। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर परीक्षा का नतीजा कब तक जारी होगा? तो 31 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। शिक्षाविदों ने यूजीसी ने क्या कहा है? उनके मुताबिक यूजीसी अपने फैसले पर बार बार पुनः विचार करे। ठीक है, तो यही थी स्टूडेंट्स आज की अपडेट। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।